नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के साथ साथ ही राज्य में गजब सियासी उलटफेर हुआ है। भाजपा की आंधी में ठाकरे से लेकर पवार फैमिली तक का किला बुरी तरह से ढह चुका है और आखिरकार भाजपा ने बीएमसी में भगवा लहरा ही दिया। पहली बार बीएमसी में भाजपा का मेयर बन रहा है। जाहिर है कि भाजपा ने न केवल ठाकरे ब्रदर्स को बड़ा झटका दिया बल्कि पवार फैमिली को भी बुरी तरह से पीटा है। पीएमसी यानी कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीसीएमसी के चुनावों में भी भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस की रणनीति के सामने चाचा भतीजे की जोड़ी नाकाम रह गई। शरद पवार और अजीत पवार एक साथ हाथ मिलाकर भी अपने मजबूत गढ़ को सुरक्षित नहीं कर पाए। पुणे में भाजपा की यह लगातार दूसरी जीत है और इस जीत से साफ हो गया है कि दिन ब दिन महाराष्ट्र में भाजपा की पकड़ और मजबूत हो रही है। वैसे आपको क्या पता है कि इस मिनी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका किसे लगा है? इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका लगा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के दोनों गुटों को। देखिए, शरद पवार की एनसीपी एसपी और उनके भतीजे अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही बुरी तरह हार गए। चाचा के चक्कर में तो भतीजे अजीत पवार बुरी तरह फंस गए। अब सवाल यह है कि इस हार के बाद शरद पवार और अजीत पवार का क्या होगा? वो आगे क्या कदम उठाएंगे? क्या वो फिर से एक हो जाएंगे, भाजपा के दबाव में झुकेंगे? दरअसल महाराष्ट्र के ये निकाय चुनाव पवार परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। साल 2023 में अजीत पवार चाचा शरद पवार वाली एनसीपी से बगावत कर महायुति गठबंधन में शामिल होकर डिप्टी सीएम बने थे। तब से दोनों गुट यानी कि चाचा और भतीजा अलग अलग चल रहे थे, लेकिन इस बार के निकाय चुनावों में राजनीतिक मजबूरी के कारण वो एक साथ आ गए और वजह थी पवार फैमिली के गढ़ को बचाने की चुनौती। अजीत पवार और शरद पवार को लगा कि भाजपा को हराकर पुणे और पिंपरी चिंचवड में अपनी पुरानी ताकत वापस लानी है। लंबे समय से पुणे और पिंपरी चिंचवड वाले इलाके पवारों का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन पवारों का सालों पुराना ये किला अब ध्वस्त हो चुका है क्योंकि इसमें भाजपा ने सेंध लगा दी है। इस बार भी नतीजे पवार फैमिली की सोच से उल्टे निकले। शरद पवार वाली एनसीपी तो 24 निकायों में एक भी सीट नहीं जीत सकी और अजीत पवार की एनसीपी भी महायुति में अपनी सहयोगी भाजपा के खिलाफ लड़कर पूरी तरह से धाराशाही हो गई। केवल अहिल्यानगर में भाजपा के साथ गठबंधन करके अजीत पवार की एनसीपी को थोड़ी जीत मिली, मगर वो भी किसी काम की नहीं रही। अब देखिए, पुणे और पिंपरी चिंचवड के नतीजों ने अजीत पवार को बुरी तरह से फंसा दिया है। अजीत पवार महायुति सरकार में डिप्टी सीएम है, वहां भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके साथी है, मगर इस चुनाव में अजीत पवार ने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। अजीत पवार ने चाचा शरद के साथ हाथ मिला लिया था। चुनाव प्रचार में अजीत ने पिंपरी चिंचवड में भाजपा के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जो भाजपा नेताओं को रास नहीं आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत पवार को साथ लेने का अफसोस है। अब हार के बाद अजीत की रणनीति फेल हो गई है, वोटरों ने इसे पसंद नहीं किया और यही अजीत पवार के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल है। एक तो वो महायुति में पहले जैसे रुतबे में नहीं रह पाएंगे, कारण ये कि शिंदे ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में अब अजीत पवार महायुति में संदेह के दायरे में ही रहेंगे। फिलहाल अब अजीत पवार के पास केवल दो रास्ते हैं। पहला ये कि भाजपा के साथ फिर से अच्छे रिश्ते बनाकर सरकार में बने रहना, लेकिन इसमें भी रिस्क कम नहीं है क्योंकि भाजपा अब उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकती है और उन्हें कम महत्व भी दे सकती है। दूसरा रास्ता यह है कि चाचा शरद पवार के साथ पूरी तरह मर्जर करके एनसीपी को एक करना और नए सिरे से पार्टी को जिंदा करना, लेकिन क्या शरद पवार इसके लिए तैयार होंगे? 2023 की बगावत के बाद रिश्ते अभी भी तनावपूर्ण हैं, हालांकि मौजूदा परिस्थिति में चीजें ठीक हो सकती हैं। अब सवाल है कि पवार परिवार आगे क्या करेगा? अगर अजीत पवार भाजपा के साथ रहते हैं तो उन्हें ज्यादा समझौते करने पड़ेंगे। भाजपा ने अब महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बढ़ा ली है, इसलिए भाजपा को अब पवार फैमिली की एनसीपी बहुत छोटी पार्टियां लग सकती हैं। ऐसे में भाजपा पहले की तरह अजीत पवार को तवज्जो दे ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। हालांकि अगर महाराष्ट्र में मजबूत विपक्ष का विकल्प खड़ा करने के लिए अजीत पवार शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी को एक करते हैं तो शायद उनकी कुर्सी जा सकती है। हो सकता है ऐसा करने के लिए अजीत पवार खुद ही इस्तीफा दे दें। वहीं अभी के नतीजों में कांग्रेस का भी बुरा प्रदर्शन रहा है। उद्धव ठाकरे भी बीएमसी चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में एनसीपी के पास मजबूत विपक्ष बनने का भी मौका है। अब एनसीपी एक होगी या नहीं ये तो खैर आने वाले जिला परिषद चुनाव में ही साफ होगा। बता दें कि इस महीने के आखिरी में जिला परिषद चुनाव है जो पवार फैमिली के लिए एक टेस्ट होगा। अगर वो फिर से साथ लड़ते हैं तो ये संकेत होगा कि परिवार राजनीतिक मजबूरी में एक हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हुए तो दोनों गुटों का भविष्य और भी मुश्किल में पड़ जाएगा। बहरहाल कभी मुंबई और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी रही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की भी हालत खराब है।
एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन भी बहुत चमत्कारी नहीं रहा। एकनाथ शिंदे की अपनी वार्ड में ही पार्टी उम्मीदवार हार गया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति अब भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस का तो पूछिए ही मत, एक वक्त महाराष्ट्र में एनसीपी का बोलबाला था, मगर अब उसकी भी हालत सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में पवार परिवार को नई रणनीति बनानी होगी, वरना उनका प्रभाव और कम हो सकता है। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो साफ है कि मतदाता विकास और स्थिरता चाहते हैं, ना कि परिवारवाद या गुटबाजी। बहरहाल अजीत पवार अब आगे क्या करेंगे, अपने तर्कश से कौन सा नया तीर निकालेंगे, तो समय ही बताएगा। हालांकि इतना जरूर साफ है कि वो इस दाव में फंस चुके हैं और अब महायुति में मोलभाव की स्थिति में तो वो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।